हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज थोड़ा शाम को वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो भाई आज एक जस्ट लाइक मैंने एक वीडियो अपना एक डिलीट किया। उसमें मैंने कुछ यार गलती से पॉलिटिक्स में गया। मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता था। पहले मैं फ्लो में बोलता तो चला गया। वैसे जो भी बोला वो रियलिटी भी कह सकते हो, लेकिन ठीक है, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ और ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस तरह सोशल मीडिया पे आके चिल्लाऊँ, क्योंकि मेरा कोई बैकअप नहीं है। तो मैं बोलता चला गया। जब पापा ने वीडियो देखा तो पापा को अच्छा नहीं लगा, और सही बात है, मैंने उसमें गलत बोला, तो आई एम सॉरी। तो ये सब हटाते हैं, वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया। बस एक दुख है कि वो जो लगातार वीडियोस की चेन थी वो टूट गई। तो हम लोग आते हैं अपने, देखो अब जैसे जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन बिताया, उस समय तो बड़ा वो लगता था यार कब लॉकडाउन खुले, कब अपने दोस्तों से मिलें, कब अपनी फैमिली से मिलें। लेकिन जस्ट लाइक अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीना और हम लोग को मास्क लगा के रहना है। वैक्सीनेशन हो जाएगा तब तक 60-70% लोगों का होना है, हो सकता है हम लोग का भी हो। तो अभी 6-7 महीना तो और, मतलब जुलाई तक। अभी जस्ट लाइक मेरा 20 जुलाई को बर्थडे है, तो जुलाई तक तो अभी ऐसे ही चलना है। मुझे तो चलना है, दूसरे मास्क लगाएं चाहे ना लगाएं, मैं मास्क लगा के चलूँगा। तो ये तब तक मुझे अभी सतर्कता बरतनी है। लेकिन यार मुझे टाइम अपना याद आता है कि जब हम लोग का लॉकडाउन लगा, मतलब उस दिन मैं जब पहली बार सुबह उठा तो ना कोई ट्रैफिक की आवाज़ थी, ना कुछ आवाज़। जब मैं अपने गया गैलरी में, जब जाके खड़ा हुआ, छत पे जाके खड़ा हुआ, मतलब उस दिन अलग से, जस्ट लाइक एक बार जब भूकंप आया था तब मुझे भूकंप पता चला था होता क्या है। मतलब हम लोगों ने कभी कोई चीज़ देखी तो थी नहीं इस तरीके की, तो हम लोग जानते नहीं थे ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जब भूकंप आया तो मेरे मम्मी, मेरे बड़े पापा की बेटियां चिल्लाना है भूकंप आया भूकंप आया। हमको ये भूकंप क्या होता है, और हिले सब पूरा। तो फिर उस दिन से मैंने उसके ऊपर सर्च किया, तब पता चला अर्थक्वेक होता है, इस तरह होता है, टेक्टोनिक प्लेट हिलती हैं, तब भूकंप आता है, धरती हिल जाती है। तो लॉकडाउन भी ऐसा ही हम लोग के लिए था। कभी हम लोगों ने खाली रोड नहीं देखी थी, इतना शांत माहौल नहीं देखा था, ना कोई गली से बाहर निकलना, ना कुछ। रोज़ सैनिटाइज होती थी रोड, मतलब सब देखते थे तो बड़ा अजीब लगता था उस समय। कब मन होता था कि कब ये लॉकडाउन खुले, कब निकल जाए। लेकिन अब जैसे लगता है कि कितना अच्छा मतलब समय था। पापा घर पे, हम लोग को जो खाना पीना हो सब खाते पीते एंजॉय करते थे पर डे। सामने के मोहल्ले में बहुत लोग पतंग उड़ाते थे, सब लोग। मैं पतंग उड़ा नहीं पाता, वरना मैं भी उड़ाता। बगल वाला एक बच्चा है वो भी पतंग उड़ाता था, बड़ा अच्छा फील होता था सब। फिर एक थोड़ा सा लॉकडाउन जब ढीला पड़ा, तब हम लोग दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का सोचा, थोड़ा क्रिकेट खेला पीछे। तब मेरा एम था भी क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला जाके। मैच वैच हम लोग अपने में मैच खेलते थे, कभी कोई अगर आ जाता था तो उसको अपने साथ खिला लेते थे, बस इस तरह करते थे, खेलते थे जाके, बड़ा अच्छा फील हो। फिर और यहाँ केस आना स्टार्ट हुए तो फिर हम लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया। फिर हम लोग घर पे बैठ गए। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जस्ट लाइक 27 जून को पहली बार मुझे बुखार आया। मतलब मेरी हालत ख़राब थी कि ये मुझे हुआ क्या, बुखार आया अंदर से, मतलब फील हो, मतलब मैं टेम्परेचर नापूं तो मेरा हमेशा नॉर्मल, लेकिन मुझे अंदर से, तो पापा लोग भी मुझे कहें कि चुप रहो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम फर्जी नौटंकी बता रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोरोना भरा है, इसी वजह से तुमको लग रहा है। लेकिन भाई मुझे रोज़ लगे बुखार, और आए ना उसमें, जब भी मैं उसको करूं, अगर अपना नापूं टेम्परेचर तो आए ना उसमें। तब फिर पापा ने कहा कि चलो इसका टेस्ट करवा ही देते हैं, क्योंकि टाइफाइड वाइफाइड जो होता है उसमें अंदर से बुखार होता है, बाहर से पता नहीं चलता। तो पापा ने कहा चलो टेस्ट करवा दें। अब मैं टाइफाइड पॉजिटिव, पापा भी हक्के बक्के। फिर हम लोग उस समय आरसी सिंह बुखार वालों को नहीं देखते थे, जिनके भी बुखार ज़रा सा भी होता था नॉर्मल के आगे, उनको नहीं देखते थे। तो मेरा तो मेन आरसी सिंह ही थे, लेकिन जब वो टेम्परेचर मतलब बुखार वालों को देख ही नहीं रहे तो उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उस समय मेहता डॉक्टर काम आए यार, मेहता ही डॉक्टर, उनकी कोरोना से डेथ हो गई, लेकिन वो काम आए।
तो उनके पास गए, उन्होंने पिल्स दी, सारी चीज़ लिखा, टेस्ट और भी टेस्ट लिखा क्योंकि लीवर उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और मुझे 6-7 दिन हो चुके थे, लगभग मुझे पता चलने के बाद 6-7 दिन हो चुके थे, मतलब बुखार के 6-7 दिन हो चुके थे। तो हो सकता है लिवर डैमेज हो गया हो, लेकिन सब नॉर्मल था, कुछ डैमेज नहीं हुआ था। ड्रिप व्रिप चढ़ी, फिर मेरे साथ ये सब नौटंकी, मतलब उस समय बहुत कुछ हुआ था यार। एग्ज़ाम में कम नंबर आना, बहुत सारी चीज़ हुई थी। फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत लड़ाई होना, थोड़ी बहुत मतलब कुछ, मैं कभी लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक लड़की से मैंने बात भी करना स्टार्ट की थी थोड़ा, मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड। देखो इस सोसाइटी में क्या है ना भाई, लड़की से तुम बात कर लोगे, ये फिर कोई लड़की लड़के से बात कर लेगा तो सीधे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला आ जाता है। बस इसी में फंसी रहती है दुनिया यार। हर बार इसको ना तोलो कि मार, लड़का अगर लड़की से बात कर रहा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है यार, वो भाई बहन भी हो सकते हैं भैया। यहाँ तो अगर मैं अपनी बहन के साथ निकल जाता हूँ, कुछ लोग जज करने लगते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। इस तरह तो जज होता है हम लोग की सोसाइटी में। सोसाइटी गंदी नहीं है, कुछ लोगों की थिंकिंग थोड़ा अभी भी अपग्रेड नहीं हुई है सोसाइटी के साथ साथ। सारी चीज़ अपग्रेड, कपड़े उनके अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अपग्रेड नहीं हुआ है। तो उसको अपग्रेड करो, आगे बढ़ाओ। और हाँ, हम लोग को भी अपने अंदर एक कंट्रोल लाना चाहिए कि हाँ, पापा मम्मी का ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। तो हम लोग, तो उस समय मेरे साथ ये भी हुआ कि उससे भी मेरी लड़ाई हो गई। सब उस समय मेरे साथ बुरा ही हो रहा था। पता नहीं क्या, एक ठो साइट थी मैरी करके, उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको, मतलब आपके सारी चीज़ वो देख रही हूँ, मतलब जो होता नहीं है एस्ट्रोनॉमी सब करते हैं, तो मैसेज करके, क्योंकि मैंने उसके साइट पे एक बार गया था। तो अगर तुम उसके साइट पे जाते हो तो आपके पास मैसेज करना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो ऐसा मैसेज करती थी कि जस्ट लाइक वो खा पी रही है, और उसको मेरे बारे में ध्यान आया, वो अपनी एस्ट्रोनॉमी लेके बैठ जाती थी और फिर उसका पूरा मुझे बताती थी। उसने बताना स्टार्ट किया 17 जुलाई से आपके सारी फाइनेंशियल लाइफ ये सब में चेंज आएगा, हर चीज़ में आपका हेल्थ लाइफ में चेंज आएगा। और भाई उस समय ऐसा चल भी रहा था। 16 जुलाई को मैंने RC सिंह को दिखाया क्योंकि मेरा बुखार उतर गया था, लेकिन मुझे चक्कर बहुत आते थे। दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिखी, कैल्शियम की दवा लिखी, जिससे मुझे दिक्कत हुई, कैल्शियम की दवा से दिक्कत हुई थी मुझे। ये सब हुआ नौटंकी। तब यार फिर क्या बताएं, कौन मैसेज कर रहा है। हाँ याद आया यार, कल, सॉरी एंद्री, तुम्हारा नाम मैं नहीं लिया यार, क्या करूं अभी, अगर नाम लेना स्टार्ट करूं तो 25 लोगों का, पूरी जो हम लोग की जनरेशन, उनका पहले नाम लेना पड़ेगा, उनकी शादी किससे हुई, अपने जीजा जी लोगों का पूरा, तब तुम लोग आओगी। तुम लोग तो हम लोग के बाद वाली जनरेशन में हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया। और 2 लोगों का जो नाम लिया, जो एक 7 जुलाई को पैदा हुआ, इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि धोनी आइडल है। और अंशु भैया के बेटे का नाम इसलिए लिया क्योंकि 19 साल के बाद कोई लड़का हम लोग के यहाँ पैदा हुआ, इसलिए मैंने नाम लिया। तो ये सब बातें हैं। तो यार ये लॉकडाउन ने सिखाया बहुत कुछ, सारी चीज़ सिखाई, अच्छी चीज़ सिखाई, बहुत गंदी चीज़ मेरे साथ हुई भी, लेकिन हर जो गंदी चीज़ हुई उससे सीखता गया। मेरा करियर छूट गया, मतलब जो 4 साल से मैं अपने सबकॉन्शियस दिमाग में डालता रहता था, भाई क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। कोई भी कहता था, सबसे लड़ जाता था यार, पूरी दुनिया से लड़ाई कर लेता था। सब कहते थे कि क्रिकेट कोई करियर नहीं होता, क्रिकेट कोई करियर नहीं होता, एज अ हॉबी बना के चलो, लेकिन मैं सबसे भिड़ जाता था। क्या करूं, अब नहीं लिखा क्रिकेट, चलो कोई बात नहीं। बस यही है कि मेरा हमेशा से सपना था कि जाऊंगा यार। बेसिकली यार, धोनी जो फिल्म थी उसको देख के मेरे अंदर बहुत पॉजिटिवनेस आई थी, और फिर मैं उसी को देख के फिर मैं आगे बढ़ रहा था कि मेरे साथ भी इस तरह होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सारी चीज़ें ये नहीं सोची थी कि मैं सीधे जाऊंगा और मेरे लिए कोई खड़ा है, हार पहना देगा और मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि स्ट्रगल होगा, बहुत अच्छे से स्ट्रगल होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार था। लेकिन यार अंदर ये नहीं सोचा मैंने कि भाई तेरे अंदर थोड़ी बहुत कम क्वालिटीज़ हैं जो एक क्रिकेटर को अलग करती है। तुम बस खेलना जानना यही एक चीज़ नहीं होती है, बहुत अच्छा खेलना जानना, तब तुम जाओ उस लाइन में।
उस लाइन में उस विराट के एक जो कोच थे पहले, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है, तब भी आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो मत आइए इसमें। इससे बढ़िया आप आईएएस में चले जाइए, यूपीएससी कर लीजिए, वो मच बेटर है, आप निकाल ले जाएंगे। तो सोचो इस हद तक वो टफ़ है। मतलब उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत कुछ रोल प्ले करती, इसलिए उन्होंने ये बोला, लेकिन डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकते। तो ये सब है यार। लॉकडाउन ने पेशेंस भी सिखाया, हर चीज़, एंगर कंट्रोलिंग सिखाई, बहुत कुछ सिखाया यार। सब कुछ इसी ने सिखाया, लॉकडाउन ने। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मैं कभी नहीं कर पाता था, अपने ऊपर कंट्रोल। सबसे पहली बात, अपने ऊपर कंट्रोल करना। सबसे पहली बात अपने ऊपर कंट्रोल करना जिसने सीख लिया, हर चीज़ पे कंट्रोल करना सीख लिया। यूथ मेरे बराबर के लोग जानते होंगे कहाँ कहाँ हम लोग भटक जाते हैं। तो जिस इंसान ने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। तो भाई हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। सबसे बड़ी चीज़ यही, सबसे बड़ी मैनेजमेंट हम लोग का एंगर होता है, और हम लोग दुनिया में किसी और को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। सबसे गंदी बात यही है भाई। अपनी पेरेंट्स की बात मानो, पेरेंट्स तुम्हारी गलती कभी नहीं चाहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही बैठा है बोल रहा है। भाई मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ कि कभी आगे चल के 1-1.5 साल बाद मैं अपना वीडियो देखूं तो देखूं कि मेरी थिंकिंग वही है कि कुछ चेंज हुई है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं कि आगे 1-1.5 साल बाद जब मैं वीडियो देखूंगा तो देखता हूं पहले मेरी थिंकिंग ज़्यादा अच्छी थी कि अब मेरी थिंकिंग ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब देखने के लिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग व्लॉगिंग को अभी समझ नहीं पाए, मेरे ख़ानदान में भी कहते हैं कि पता नहीं है क्या कर रहा है। अब मैं उनको क्या समझाऊँ यार, किसको समझाऊँ। तो इससे बढ़िया किसी को मत समझाओ, जो तुम्हारा मन है वो करो। एक लाइफ तुमको मिली है भाई, भगवान ने दिया है किसी तरह, तो उस लाइफ को अच्छे से जियो, मज़े से जियो। और सोसाइटी के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो बनना है। इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम्हारा मन करता है, सबका अलग अलग मन है। किसी का मन होता है माउंटेन ट्रैकिंग का, किसी का मन होता है राइडिंग बाइक। मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोगों को राइडिंग बाइक बहुत मज़ा आता है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने डर से कोप अप करना। पहले मैं बताता हूँ एक कहानी। जस्ट लाइक मैं बाइक चलाने से बहुत डरता था। मैंने आज तक साइकिल नहीं चलाई, आज तक साइकिल नहीं चलाई, कभी साइकिल नहीं चलाई। पहले मैं सोचता था, पापा से कहता था साइकिल ले दो, पापा तैयार रहते थे। मेरी मम्मी जो थी, कल मम्मी का बर्थडे भी है, मम्मी कहती थी जब भी यहाँ सामने एक्सीडेंट हो जाता था किसी का, तो मम्मी हमेशा कहती थी इसी के लिए मैं तुमको नहीं ले देती हूँ साइकिल, तुम्हारा भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस चक्कर में फिर मैंने ठान ली कि अब मैं सीधे कार चलाऊँगा, मैं बाइक चलाऊँगा ही नहीं। ना साइकिल मम्मी ने नहीं चलाने दी, तो अब मैं बाइक नहीं सीखूँगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अक्टूबर में एकदम से दिमाग में आया, अक्टूबर या नवंबर का समय था, कुछ दिमाग में आया कि यार ये 2020 ख़त्म होते होते बाइक और कार दोनों चलाना सीखना है। बाइक मैं पहले दिन गया ग्राउंड पे, चलाई वहाँ पे, दूसरे दिन खुद ही रोड पे लेके निकल पड़े। और जो उस समय मुझे फीलिंग आई ना, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल जो बढ़ा, मेरा डिप्रेशन का समय था, और जो कॉन्फिडेंस का लेवल मेरा बढ़ा ना, मैं जानता हूँ। उस दिन मैंने कार चलाई, 29 तारीख थी, 29 दिसंबर को मैंने कार चलाई पहली बार में ही। जब कार में चलाया बिना किसी के, कोई ड्राइवर, कोई अगल बगल बैठा नहीं था, मैं चला रहा था कार, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। जो चलाई ना कार यार, मज़ा आया। मतलब अलग ही एक्सपीरियंस। डर तो लगता है भाई, डर तो लगेगा, हर चीज़ में डर को कोप अप करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है कि डरोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस मेरा किसी को फ़ायदा करे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे 2020 में मिला, सबको मिला है यार एक्सपीरियंस। सब लोग अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुमको क्या सीखने को मिला। देखो, खोया तो सब ने बहुत कुछ है, लेकिन सिखाया भी 2020 ने बहुत कुछ है। तो
बताओ अपना एक्सपीरियंस। सब लोग व्लॉग बनाओ यार, व्लॉगिंग सबको करनी चाहिए। एक दूसरे से लोग रोज़ मिल सकते हैं व्लॉगिंग के थ्रू, तो व्लॉग सबको बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ है ना हमेशा यूट्यूब पे रहेंगी, हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगी। कभी किसी को कोई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ अब मैं जाके ढूंढूं किसी को पहले उस समय किस तरह था। फ़ोटो हम लोग को अपनी चीज़ें या थिंकिंग बयां नहीं करती हैं, ये वीडियोस हम लोग की थिंकिंग बयां कर देती हैं। तो यूट्यूब पे मैं अपने आप को अगर 20 साल के बाद देखूंगा किस तरह थिंकिंग थी, किस तरह मेरी सोच थी। इसलिए मैं रोज़ 10-20 मिनट निकालता ज़रूर हूँ यूट्यूब के लिए। कभी मेरे अंदर ये नहीं है कि यार इससे पैसे आएंगे तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है, ये कहीं से बैकअप मिलेगा मेरी फैमिली को पैसे के लिए। लेकिन यार अपनी थिंकिंग रोज़ बताना इस पे, उसके बाद अगर अपना 10-20 साल बाद अपने आप को मैं देखूंगा यूट्यूब पे मैं किस तरह बात करता था, वो फीलिंग किस तरह होगी भाई मैं सोच नहीं सकता। ये लाइफ है, मैं तो चला जाऊंगा जब जाना होगा, जब जिस दिन लिखा होगा तब चले ही जाएंगे सब लोग। लेकिन ये मेरी जो सारी थिंकिंग है वो यूट्यूब में स्टोर हो जाएगी। जब कभी किसी को देखना होगा देखेगा, कोई ना कोई तो देखेगा। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं तो रोज़ आऊँगा बात करने। व्यूज़ मिले ना मिले ये मैं अपने लिए करता हूँ, जैसा हमेशा मैंने कहा है। ओके बाय।